एएनटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है और इस कामयाबी के बाद एसएसपी विनय शर्मा द्वारा एक प्रेस वार्ता भी की गई है, जिसमें साफ कर दिया गया है कि एएनटीएफ ने जो है तकरीबन 14 करोड़ रुपए की हीरोइन, जो इसकी मार्केट में अगर बात करें इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 14 करोड़ बताई जा रही है, उसे रिकवर किया है। और हमारे साथ बातचीत में भी जुड़े सर, जिस तरीके से एक बड़ी कीमत की हीरोइन जो है बरामद की गई है, पर एक सवाल ये उठ रहा है कि लगातार पाकिस्तान को जहां आतंकवाद की तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है, वहीं अब वो कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में सफ़ेद जहर घोला जाए। जी, मैं आपको पहले बताऊं कि 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद हमने 3 लोगों को गिरफ़्तार किया और 2 हाई ग्रेड हीरोइन के पैकेट्स हमने रिकवर किए हैं, जो अफ़गान ग्रेड हीरोइन है। हमें 19 तारीख को एक स्पेसिफ़िक इनपुट मिली थी कि एक नरेश नाम का युवक जो है वो खोड़ से अखनूर की तरफ अपनी स्कूटी में हीरोइन लेके जा रहा है, बड़ी कंसाइनमेंट हीरोइन की लेके जा रहा है। हमने जगह जगह एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ने नाका लगा दिए और नाका चेकिंग के दौरान हम उस पर्टिकुलर स्कूटी जिसका स्पेसिफिक नंबर हमारे साथ शेयर हुआ था, हम उसको इंटरसेप्ट करने में कामयाब रहे। जब उसकी सर्च की गई, उसमें से एक पैकेट हीरोइन हमने रिकवर किया और उस पैकेट पर ख़ास किस्म की सील लगी हुई थी, ख़ास किस्म के चिन्ह थे, जो कि हमारी पुरानी इन्वेस्टिगेशंस हमें ये सिखाती हैं कि ये अफ़गान ग्रेड हीरोइन है और इसके ताल्लुक़ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जुड़े होंगे। नरेश की सस्टेन्ड इंटेरोगेशन की गई। जब उसकी प्रॉपर क्वेश्चनिंग की गई तो नरेश ने कबूल किया कि एक पैकेट और हीरोइन का है जो बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसके पास कहीं छुपाया हुआ है। 19 से लेके 21 तक आपकी जानकारी होगी कि बहुत तेज़ बारिश रही पिछले 2 दिनों। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास भारतीय सेना की मदद से हम लोगों ने एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन वहाँ पर लॉन्च किया, जिसमें 5-5 फीट पानी से भी हमें गुजरना पड़ा। एनीमी का रिस्क था, पानी का और इंक्रीमेंट वेदर, तीनों का रिस्क हमने एग्री करते हुए उसके बावजूद हमने एक सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू रखा, लेकिन हमें वहाँ से कोई रिकवरी नहीं हुई। उसके बाद जब फर्दर उसकी क्वेश्चनिंग की गई, जब हमें उसके स्टांसेस डाउटफुल लगने लगे, उसकी फर्दर इंटेरोगेशन में उसने कबूल किया कि 2 लोग और हैं, एक कमल नाम का और एक बलवीर नाम का, जो ये जानकारी रखते हैं कि वो पैकेट जो है कहाँ पर छुपाया हुआ है। उन दोनों लोगों को हमने उठाया, उनकी जब क्वेश्चनिंग की, उन्होंने कबूल किया कि उनकी जानकारी है कि वो पैकेट्स कहाँ पर हैं। उनको गिरफ़्तार करके हम उस स्पॉट पे ले गए। उस स्पॉट से भारतीय सेना की मदद से, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जाना था, बिल्कुल करीब जाना था, हमने भारतीय सेना की मदद ली और भारतीय सेना ने हमें बहुत ज़्यादा मदद दी। हम वो पैकेट रिकवर करने में कामयाब हुए। कुल मिला के 2 पैकेट्स हमने रिकवर किए। दोनों पर ख़ास किस्म के चिन्ह और सील लगी हुई हैं, जो अफ़गान ग्रेड हीरोइन की तरफ इशारा है। जब उनकी क्वेश्चनिंग की गई और इंटेरोगेशन की गई, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई, जब उनके गैजेट्स वगैरह को हमने एक्सप्लोर किया, तो हमें बड़े क्लियर से मैसेजेस पार की तरफ से उनके फ़ोन में देखे, जो इशारा करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये पैकेट्स हमारी तरफ फेंके गए हैं और वो उम्मीद करते थे कि ये वहाँ से उठाएंगे। उनका जो मैसेजेस हैं, उस मैसेज की लैंग्वेज और टोन में उनका एक कंफर्ट लेवल दिखता है, जहाँ से पता चलता है कि इतने कंफर्टेबली अगर वो यहाँ तक आके ये पैकेट्स यहाँ फेंक रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इंतज़ामिया की, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस की सपोर्ट है, जिसमें वहाँ की आर्मी होगी, चाहे बाकी संस्थाएं हैं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड कार्टेल है, जिसमें वहाँ का सिस्टम और ये लोग जो ड्रग कार्टेल्स हैं, ये दोनों मिले हुए हैं। हमें जब स्पेसिफिक नंबर्स और डिटेल्स मिले हैं, उन लोगों की काफ़ी पहचान डिटेल्स हमारे सामने आई हैं। कई बार वो डिस्क्रीट आइडेंटिटी का भी इस्तेमाल करते हैं। एनीवे वी विल बी ट्राइंग कि उन लोगों की एक्चुअल पहचान कर पाएँ और इंटरपोल की सहायता अगर लेना पड़े, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी हमें अगर यूज़ करना पड़े, लेटर रिगोटरीज लिखना पड़े, जो भी चीज़ें हैं, अगर प्रत्यर्पण कराना पड़े, एक्स्ट्राडिशन करवाना पड़े, ऑल आउट एफर्ट्स, जो भी किताबों में ज़ाब्ता हमें परमिट करता होगा, इजाज़त देता होगा, जिसका प्रोविज़न है लॉ में, हम सारे के सारे एक्सप्लॉइट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, कोशिश करेंगे कि उन लोगों को गिरफ़्तार करके भारत में लाया जा सके और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाए। सर, मेरा एक और सवाल है कि इस समय हम देख रहे हैं कि ड्रोन्स को लेकर भी काफ़ी जो खबरें हैं वो दिखने को मिल रही है, ड्रोन्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, तो क्या लगता है कि ड्रोन्स की मदद से भी जो ड्रग्स है यहाँ पर कहीं ना कहीं फेंका जा रहा है, जो सप्लाई है वो यहाँ पर की जा रही है? देखिए, अगर आप देखेंगे पिछले 2 महीने में ही एक 62 किलो की कंसाइनमेंट अरनिया सेक्टर में रिकवर हुई, 2829 किलो के करीब में हीरानगर सेक्टर में रिकवर हुई, रजौरी में रिकवर हुई थी, कुपवाड़ा करनाल सेक्टर में भी अब पीछे रिकवरीज हुई हैं, हंदवाड़ा बॉर्डर पे। तो इस तरह की बार बार इस तरह की रिकवरीज इंडिकेट करती हैं कि वहाँ से पूरी एक डेस्परेट और ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स चल रहे हैं इस तरह के जहर को हमारी तरफ पुश करने के।
चूँकि चैलेंज बहुत बड़ा है, जब इस तरह का उनके एफ़र्ट्स हैं, डेस्परेट एफ़र्ट्स हैं, उसमें वो हर तरह के इंस्टीट्यूशंस का, हर तरह के मैकेनिज़म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उसमें ड्रोन भी हो सकता है, जैसे आपने ज़िक्र किया, टनल्स भी हो सकती हैं, इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हो सकते हैं, पाइप का, क्योंकि पाइप इंसुलेशन होती है, बॉर्डर फेंसिंग के करंट को नेगोशिएट कर जाती है, उस पाइप्स का भी जिक्र आया है कुछ इन्वेस्टिगेशंस में। पूरे के पूरे डेस्परेट एफर्ट्स उनकी तरफ से हैं। चूँकि आपकी जानकारी में होंगी ये बैक टू बैक रिकवरीज जो पुलिस ने, बीएसएफ ने, आर्मी ने, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ने, एनसीबी ने, जो बार बार जो रिकवरीज सामने आ रही हैं, यहाँ से ये दर्शाता है कि हम लोग भी कलेक्टिव एफर्ट्स कर रहे हैं। वी आर मेकिंग ऑल आउट एफर्ट्स टू डिफीट देयर नेफेरियस डिज़ाइंस, जिसमें हमें बहुत बड़ी कामयाबी भी मिल रही है। सर, जिस तरीके से अगर बात करें तो रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो बॉर्डर एरिया के जो लड़के हैं, खासकर जो लोग हैं, वो इन सारी एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं शामिल हैं। तो उसको लेकर एएनटीएफ की अगर बात की जाए तो क्या कोई आगे कुछ ऐसा फोर्स, कुछ सिस्टम चलाया जाएगा कि उन पर जो है नकेल कसी जा सके? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह के लोग उनके चंगुल में आ गए हैं और उनकी इस डिज़ाइन का हिस्सा बन चुके हैं। हम लोग ना केवल इनकी गिरफ्तारियां, बाकी इनकी फर्दर इंटेरोगेशंस, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये फॉरवर्ड बैकवर्ड लीकेजेस, बाकी क्रॉस बॉर्डर जो कार्टल्स हैं, वो भी हम कोशिश करेंगे एक्सप्लोर करें, एक्सप्लॉइट करें और एक्सपोज करें। एक इन्वेस्टिगेशन से बहुत सारे और कार्टल्स सामने आते हैं। मैं आपकी जानकारी में बता दूं, हमें बहुत उम्मीद है कि इसमें और भी गिरफ्तारियां होंगी, इस तरह के और भी मॉड्यूल्स सामने आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे हमारे साथ एसएसपी विनय शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि लगातार जो है एएनटीएफ जो है काम कर रही है। और ड्रग्स के मामले में अगर बात की जाए, खासकर तो जम्मू कश्मीर में जो एक सफ़ेद जहर खोलने की कोशिश की जा रही है, उस पर रोक लगा दी जाएगी। उम्मीद यही कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में और बड़ी जो खेप्स हैं वो पकड़ी जाएंगी और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के साथ साथ इस ड्रग्स को भी खत्म कर दिया जाएगा। इस अपडेट के साथ बने रहें DRP न्यूज़ के साथ।